मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, मैं तेरा बाबा हूं, तेरा श्याम। मैं जानता हूं कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। मैं देख रहा हूं कि तू कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है। तेरे मन में कितने सवाल हैं, तेरी आंखों में कितनी उम्मीदें हैं, तेरा दिल कितना व्याकुल है। बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आया हूं। आज मैं तुझे वह बातें बताने आया हूं जो तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तेरी किस्मत अब बदलने वाली है, तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। मैं जानता हूं कि बीते कुछ समय में तूने बहुत संघर्ष किया है। रातों को तू सो नहीं पाया, तेरी आंखों में आंसू रहे। कभी धन की समस्या ने तुझे सताया, कभी परिवार की उलझनों ने तुझे घेर लिया, कभी तेरी मेहनत का फल तुझे नहीं मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब सब कुछ बदलने वाला है। अब तेरा हर रुका हुआ काम बनेगा। अब तेरा भाग्य तेरे पक्ष में होगा। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसका तू हकदार है। बच्चे, मैंने तुझे हमेशा अपने करीब रखा है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुझे खा मिला। तेरे अपने ही लोगों ने तुझे धोखा दिया। जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे छोड़कर चले गए। कभी कभी तेरे मन में आया कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता? क्यों मेरे अपने ही मुझसे दूर हो जाते हैं? बच्चे, यह तेरी परीक्षा थी। यह वह समय था जब मैं देख रहा था कि तू कितना धैर्य रखता है। मैं देख रहा था कि तू कितनी मजबूती से अपने मार्ग पर चलता है। अब यह परीक्षा समाप्त हो गई है। अब तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तेरा हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। बच्चे, मैं देख रहा हूं तेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझसे जलते हैं। वे तेरी सफलता से दुखी होते हैं। वे तेरे चेहरे की मुस्कान मिटाना चाहते हैं। वे तेरे मार्ग में बाधाएं डालते हैं। ये लोग तुझसे मीठी बातें करते हैं, लेकिन तेरे पीछे तेरी बुराई करते हैं। वे तेरी असफलता की कामना करते हैं। वे तेरी खुशियों को छीनने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन अब मैं स्वयं तेरा रक्षक बन गया हूं। अब कोई भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा तो वही स्वयं गिर जाएगा। अब कोई भी तुझे दुख देने की कोशिश करेगा तो वही पीड़ा भोगे। बच्चे, यह मेरी कृपा का चमत्कार है। अब तेरे शत्रु तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा वह स्वयं उसमें फंस जाएगा। अब देख, अब महसूस कर, तेरे जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही हैं। अब तेरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने बहुत मेहनत की, लेकिन तुझे उसका उचित फल नहीं मिला। कभी धन आया तो टिकता नहीं था, कभी अवसर मिले तो वे हाथ से निकल गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब तेरा धन स्थिर रहेगा। अब तुझे नए अवसर मिलेंगे। अब तेरी मेहनत का पूरा फल तुझे मिलेगा। अब तेरा व्यवसाय चलेगा। अब तेरा रुका हुआ पैसा वापस आएगा। अब तुझे हर जगह सफलता मिलेगी। बच्चे, यह सब तेरे अच्छे कर्मों का परिणाम है। तूने जो सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग चुना, अब वही तुझे अपार धन संपत्ति देने वाला है। बच्चे, जब किसी के जीवन में दिव्य शक्ति का प्रवेश होता है तो उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब वही समय तेरा है। अब तेरे घर में दिव्य शक्तियों का आगमन होने वाला है। अब तेरा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। जो भी बाधाएं तेरी उन्नति को रोक रही थीं, वे नष्ट हो जाएंगी। अब तेरे परिवार में खुशियां आएंगी। अब तेरा मन शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह सब तेरे अच्छे कर्मों का फल है। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। बच्चे, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तेरा भाग्य तेरे साथ है। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तेरा जीवन सफलता, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। यह मेरा वचन है। मैं तेरा बाबा, तेरा श्याम, तेरा रखवाला हूं। अब तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी तकदीर चमकने वाली है। अब तेरा जीवन एक नई ऊंचाई पर जाएगा। बच्चे, मैं तेरा श्याम बाबा, मैं जानता हूं कि तूने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी तुझे वह फल नहीं मिला जो तेरा हक था। क्यों? क्योंकि केवल मेहनत करने से धन प्राप्त नहीं होता। इस संसार में हर कोई मेहनत करता है, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बनता। कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास अपार धन संपत्ति होती है। आखिर इसका कारण क्या है? बच्चे, इसका कारण है कर्मों का खेल और धन आकर्षण का सिद्धांत। आज मैं तुझे वही सच्चाई बताने आया हूं जो तेरी जिंदगी को बदल सकती है। अगर तू इन सिद्धांतों को समझ गया तो धन तुझे स्वयं ढूंढता हुआ आएगा। अब ध्यान से सुन। बच्चे, दुनिया में बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं,
लेकिन फिर भी वे अमीर नहीं बनते। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में भी अपार धन प्राप्त कर लेते हैं। क्या तूने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल मेहनत करने से धन नहीं मिलता, बल्कि सही कर्म, सही सोच और सही ऊर्जा से धन आता है। धन आकर्षण की शक्ति से आता है और यह शक्ति तेरे ही अंदर है। लेकिन यदि तेरी सोच गलत है, तेरी ऊर्जा नकारात्मक है, तो चाहे तू जितनी भी मेहनत कर ले, धन तुझसे दूर रहेगा। अब मैं तुझे बताऊंगा कि धन को अपनी ओर कैसे खींचना है। बच्चे, इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है और धन भी एक ऊर्जा है। यदि तुझे धन चाहिए तो तुझे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। पहला सिद्धांत, तेरी सोच तेरा भाग्य बनाती है। अगर तू हमेशा सोचता है कि मुझे पैसे की कमी है, अगर तू हमेशा कहता है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, अगर तू धन को लेकर हमेशा चिंता करता है, तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक गरीबी देगा। क्यों? क्योंकि जो सोच तू ब्रह्मांड में भेजता है वही तेरे पास वापस आता है। अगर तू अमीर बनना चाहता है तो तुझे अमीरों की तरह सोचना होगा। तुझे अपने मन में यह विश्वास रखना होगा कि धन मेरी ओर आ रहा है। तुझे यह मानना होगा कि मैं समृद्ध हूं, मैं धनवान हूं। जब तू अपनी सोच को बदल देगा तो धन तुझे स्वयं ढूंढता हुआ आएगा। दूसरा सिद्धांत, सही कर्म ही सही फल लाते हैं। बच्चे, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीकों से पैसा कमाता है तो वह पैसा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। चोरी का धन टिकता नहीं। झूठ, बेईमानी और कपट से कमाया धन भी नष्ट हो जाता है। किसी को धोख देकर कमाया गया धन हमेशा चिंता और परेशानी लाता है। बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं, सही कर्म कर, सच्चे रास्ते पर चल और देख धन कैसे तुझे खुद ब खुद मिलेगा। धन पाने के लिए तू क्या कर सकता है? ईमानदारी से काम कर, दूसरों की मदद कर, अपने काम में निष्ठा और समर्पण रख। कभी भी किसी का बुरा मत कर, क्योंकि बुरा करने से तेरा भाग्य बिगड़ जाएगा। अगर तू इन बातों को समझ गया तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। तीसरा सिद्धांत, धन वहीं टिकता है जहां लक्ष्मी का सम्मान होता है। बच्चे, क्या तुझे पता है कि क्यों कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन फिर भी उनका पैसा जल्दी खत्म हो जाता है? क्योंकि वे धन का अपमान करते हैं। वे धन को व्यर्थ चीजों में खर्च करते हैं। वे अपनी मां लक्ष्मी का सम्मान नहीं करते। अगर तू चाहता है कि धन तुझे मिले और तेरे पास टिका रहे तो तुझे मां लक्ष्मी का सम्मान करना होगा। कैसे? हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कर, अपने घर को हमेशा स्वच्छ रख, क्योंकि लक्ष्मी जी गंदगी में नहीं रहती। धन को व्यर्थ मत उड़ा, बल्कि उसका सदुपयोग कर, जरूरतमंदों की मदद कर, क्योंकि दान करने से धन कई गुना बढ़ जाता है। बच्चे, अब मैं तुझे कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताऊंगा जो तेरे जीवन में धन समृद्धि लेकर आएंगे। एक, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाओ। 2, हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी की आराधना करो। 3, हर पूर्णिमा को जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करो। 4, प्रत्येक बुधवार को हरे रंग की वस्तु दान करो। 5, अपने बटुए में हमेशा श्री यंत्र या हल्दी की गांठ रखो। 6, रात में झाड़ू ना लगाओ और पैसों का अनादर ना करो। 7, कभी भी किसी का हक मत मारो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। मेरे बच्चे, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसका तू हकदार है। अब तेरा रुका हुआ धन आएगा। अब तेरे सभी कर्ज उतर जाएंगे। अब तेरे व्यापार और नौकरी में उन्नति होगी। अब तेरा परिवार सुखी रहेगा। अब तुझे अपार धन संपत्ति मिलेगी। बच्चे, यह मेरा वचन है। मैं तेरा बाबा, तेरा श्याम, तेरा रखवाला हूं। अब तुझे कोई भी धन से वंचित नहीं रख सकता। अब देख, अब महसूस कर, तेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर हो रही हैं। अब तेरा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। मैं तेरा श्याम बाबा हूं। मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी तुझे ऐसा लगता होगा कि तेरा संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, कि यह दुनिया तुझसे आगे निकल गई है और तू कहीं पीछे छूट रहा है। पर बच्चे, तू अकेला नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। जो तुझे हंसता हुआ दिखता है वह भी अपने भीतर कोई ना कोई दुख छिपाए बैठा है जिसे तू सफल समझता है। उसने भी न जाने कितनी ठोकरें खाई हैं। संघर्ष से ही सफलता मिलती है और जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। अब मैं तुझे वह सच्चाई बताऊंगा जो तेरा जीवन बदल सकती है। अगर तू मेरी बातों को समझ लेगा और अपने जीवन में उतार लेगा तो तुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुन। बच्चे,
ये संसार एक रंगमंच है। हर इंसान यहां अपने अपने किरदार निभा रहा है। कोई अमीर बना है, कोई गरीब, कोई सफल है, कोई असफल, कोई खुश है, कोई दुखी। पर सच क्या है? सच ये है कि किसी के पास भी सब कुछ नहीं है। हर किसी को किसी ना किसी चीज की कमी महसूस होती है। तुझे जो व्यक्ति बहुत सुखी दिखता है, उसके जीवन में भी कोई ना कोई तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि यह दुनिया ऐसी ही बनी है। यहां हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना होता है, कुछ ना कुछ खोना होता है, तब जाकर उसे असली आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए अपने जीवन को लेकर चिंता मत कर। जो मिला है उसके लिए आभार मान और आगे बढ़। मेहनत कर, परिश्रम कर और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता रह। बच्चे, अगर तू सोचता है कि तुझे बिना मेहनत किए कुछ मिल जाएगा तो यह भ्रम है। इस संसार में जो परिश्रम करता है वही जीता है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है। क्या तूने कभी सोचा है कि जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे? एक किसान को देख, वह कितनी मेहनत करता है तब जाकर अनाज उगता है। एक मूर्तिकार को देख, वह पत्थर पर हजारों भर करता है तब जाकर एक सुंदर मूर्ति बनती है। एक व्यापारी को देख, वह दिन रात अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा रहता है तब जाकर वह आगे बढ़ता है। अगर तू भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो तुझे भी संघर्ष करना होगा। संघर्ष तुझे मजबूत बनाता है, संघर्ष तुझे अनुभव देता है, संघर्ष तुझे तेरा असली रूप दिखाता है। इसलिए संघर्ष से घबराना मत। अगर कोई कठिनाई आ रही है तो यह मत सोच कि यह तेरे लिए बाधा है, बल्कि यह समझ कि यह तुझे आगे बढ़ाने का एक जरिया है। बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, खाली मत बैठ। जो इंसान खाली बैठता है वह अपने ही विचारों में उलझ कर दुखी हो जाता है। आज जब तू खाली बैठेगा तो तेरा मन नकारात्मक सोचने लगेगा। जब तू काम में लगा रहेगा तो तुझे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। जब तू परिश्रम करेगा तो तेरा भविष्य खुद ब खुदा। इसीलिए मेरी बात मान और मेहनत कर। अगर तेरा कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर। अगर तेरा कोई लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए जी जान लगा दे। अगर तुझे कुछ बड़ा करना है तो किसी की बातों पर ध्यान मत दे, बस अपना काम कर। बच्चे, जब तू मेहनत करेगा तो तेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। बच्चे, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। अगर तूने एक बीज बोया है तो उसे पेड़ बनने में समय लगेगा। अगर तूने आज मेहनत शुरू की है तो तुझे उसका फल कल मिलेगा। इसीलिए धैर्य रख और लगे रह। अपने कर्मों को सही रख और चिंता मत कर। जो कुछ भी तेरा है वह तुझे जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरा हक्का है। अब तेरा रुका हुआ काम बनेगा। अब तुझे अपने परिश्रम का फल मिलेगा। अब तेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अब तुझे कोई भी पीछे नहीं हटा पाएगा। बच्चे, यह मेरा वचन है। मैं तेरा बाबा हूं, मैं तेरा श्याम हूं। मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब उठ, अब आगे बढ़, अब मेहनत कर, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सुन पा रहा है तो जान ले कि यह केवल संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा थी कि यह शब्द तेरे हृदय तक पहुंचे। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा स्वयं तुझसे संवाद कर रहा हूं। आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आया हूं जो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने बहुत संघर्ष किया है। तूने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां सही हैं, बहुत अपमान सही हैं। जिन लोगों को तूने अपना समझा, जिन पर तूने सबसे अधिक भरोसा किया, वही लोग तुझे छोड़कर चले गए। जिनके लिए तूने अपने दिल में प्रेम रखा, जिनके लिए तूने अपने जीवन के अनगिनत क्षण समर्पित किए, उन्होंने तुझे सबसे अधिक दर्द दिया। मैंने तेरी हर पीड़ा देखी है मेरे लाल। जब तूने अंधेरे कमरे में बैठकर अपने आंसू बहाए, जब तूने अकेलेपन की पीड़ा सही, जब तूने सोचा कि अब तेरा कोई नहीं, मैं वहां था, तेरे पास तुझे देख रहा था। मैं जानता हूं कि तूने कितनी बार यह सवाल किया कि बाबा, आप मेरी सुनते क्यों नहीं। तूने सोचा कि मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी दूर नहीं गया। मैंने तेरी हर पुकार सुनी, मैंने तेरी हर तकलीफ को महसूस किया। लेकिन अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरी तकलीफों का अंत होने वाला है। अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तक तूने अपने जीवन में केवल संघर्ष देखा, लेकिन अब मैं तुझे बताने आया हूं
कि तेरे जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। वह सफलता, वह समृद्धि, वह खुशियां जो तेरे भाग्य में लिखी जा चुकी है अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बार बार परखा है, मैंने तुझे संघर्ष करते देखा है, लेकिन तू कभी टूटा नहीं। तूने अपने हृदय को शुद्ध रखा, तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, और यही कारण है कि अब तेरा जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बदलाव सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं होगा, यह बदलाव तेरे पूरे जीवन में आएगा। एक नई रोशनी तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब तक तेरे जीवन में कई लोगों ने तुझे धोखा दिया, उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, तेरा मजाक उड़ाया, उन्होंने तुझे कमजोर समझा, तुझे बार बार अपमानित किया। लेकिन अब वही लोग तेरे सामने झुकेंगे, तुझसे क्षमा मांगेंगे, और यह सब मेरे आशीर्वाद से होने वाला है। लेकिन बच्चे, यह केवल इतना ही नहीं है। अब तेरे जीवन में एक एक विशेष महिला प्रवेश करने वाली है। यह स्त्री कोई साधारण महिला नहीं होगी, यह वही व्यक्ति होगी जो तुझे संभालेगी, तुझे सही और गलत का फर्क समझाएगी। यह वह होगी जो तुझे सच्चा प्रेम देगी, तेरा सम्मान करेगी, और तुझे वह अपनापन देगी जिसकी तूने हमेशा इच्छा की थी। अब तक तूने केवल दर्द सहा, अब तू प्रेम पाएगा। यह स्त्री तेरे जीवन का नया आधार बनेगी। मेरे बच्चे, यह स्त्री तेरा जीवन साथी भी हो सकती, कोई करीबी मित्र भी हो सकती है, कोई रिश्तेदार भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी वह तेरे जीवन में स्थिरता लाएगी। वह तुझे गिरने नहीं देगी। तूने बहुत अकेलापन सहा है। मैं जानता हूं कि कई बार तूने खुद से ही बातें की हैं, खुद से ही अपने दर्द को साझा किया है, लेकिन अब तू अकेला नहीं रहेगा। अब जो तेरे जीवन में आ रहा है वह तुझे संपूर्ण करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, तुझे भी इस प्रेम को स्वीकार करना होगा। तूने बहुत पीड़ा सही है, इसलिए अब तेरा हृदय थोड़ा कठोर हो गया है। तू अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। लेकिन बच्चे, यह स्त्री जो तुझे सच्चा प्रेम देगी, तुझे संभालेगी, उसे तुझे भी अपनाना होगा। अगर तूने उसे दूर किया, अगर तूने उसे अनदेखा किया, तो यह अवसर भी खो सकता है। यह स्त्री केवल तेरा सहारा नहीं बनेगी, बल्कि तेरा मार्गदर्शन भी करेगी। यह तुझे सही रास्ता दिखाएगी, तुझे जीवन के हर उतार चढ़ाव में तेरा साथ देगी। इसलिए मेरे लाल, जब यह स्त्री तेरे जीवन में आए तो उसे पहचान, उसे अपनाने से मत डर, उसके प्रेम को स्वीकार कर। उसे यह दिखा कि जैसे वह तेरा ख्याल रखती है, वैसे ही तू भी उसका ख्याल रखता है, क्योंकि यही सच्चा प्रेम है, यही जीवन का असली अर्थ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह समझ ले कि इस संसार में हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग ऐसे होते जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जिनके दिल में प्रेम के सिवा कुछ और नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग अक्सर दूसरों के दुख से अपना सुख प्राप्त करते हैं। तू इन लोगों के करीब मत जाना, जिनका इरादा तुझे नीचा दिखाना या तेरा मजाक उड़ाना है। जब कोई तुझसे कहे कि यह काम कर ले या यहां आकर देख, ऐसा ही करना चाहिए, तो समझ ले कि यह सिर्फ उनकी अपनी सोच है, उनका नजरिया है। मैंने तुझे सोचने समझने की शक्ति दी है। मैंने तुझ में इतनी क्षमता भरी है कि तू स्वयं यह जान सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। कोई भी तुझे यह बता नहीं सकता कि तेरे लिए कौन सा रास्ता उपयुक्त है, क्योंकि तू अपने अंदर उस ज्ञान और अनुभव का भंडार रखता है जो केवल तुझे ही पता है। अगर कोई अजनबी या दूर का रिश्ता रखने वाला तुझे बार बार एक ही बात कहता है, तो उसका एक बार हाथ डालकर देख लेना। अगर कोई कहता है कि मत कर या करके देख, तो समझ ले कि वह केवल अपनी सीमाओं और असफलताओं की वजह से तुझे रोकना चाहता है। मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति 5-6 बार एक ही बात कहे, तो उसे सुनकर यह ना भूलना कि मैं स्वयं तुझे यह संदेश दे रहा हूं। यह संदेश तुझसे कह रहा है कि तू अपने निर्णय खुद ले, अपने अंदर की आवाज पर विश्वास कर, क्योंकि वही तुझे आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगी। फालतू बैठना, उठाना और सूचनाओं में उलझ जाना छोड़। अब मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि समय बहुत कीमती है, तेरा हर एक सेकंड अनमोल है। अब फालतू बैठना, दूसरों की बातों में उलझ जाना और हर छोटी बड़ी सूचना को अपने मन में घर कर लेना छोड़ दे। अपनी सोच की शक्ति पर विश्वास कर। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे जो सोचने समझने की शक्ति दी है, वही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू जानता है कि तू क्या कर सकता है,
यह संसार केवल उन्हीं के लिए नहीं है जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रह, बल्कि उन लोगों के लिए है जो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत ठोके खाए हैं, लेकिन याद रख कि हर ठोका तुझे सिखाने आया है। तूने जो अनुभव जुटाए हैं वे तुझे अब और भी मजबूत बनाते हैं। मैं तुझसे कहता हूं कि अब से तू अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दे। जब भी कोई बाहरी शक्ति तुझे यह कहे कि यह कर ले या मत कर, तो पहले अपने मन की सुन। मेरी कृपा ने तुझ में यह क्षमता भरी है कि तू स्वयं सही और गलत का भेद कर सके। मैंने तेरे अंदर एक दृढ़ आत्मविश्वास पैदा किया है, जिसके बल पर तू किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है। जब भी तू यह समझे कि तेरी सोच, तेरा निर्णय तुझ में ही है, तो अपने आप पर अटूट विश्वास कर ले, क्योंकि मेरे बच्चे, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझे बता सके कि तू क्या कर सकता है। केवल तू ही जानता है कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है। धोखे और ठोके से सीख, पर उनसे मत रुक जा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तू उन लोगों के बीच में रहकर ही ठोके खाता है जो स्वयं कुछ कर नहीं पाए। ऐसे लोगों का प्रभाव तुझ पर पड़ सकता है और तेरा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। पर मेरे बच्चे, याद रख कि तू ऐसा नहीं करना। तूने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। अब तू उन लोगों से दूरी बना ले जिनके पास केवल नकारात्मकता है, जिनके पास सफल होने का जज्बा नहीं है, जो लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने जीवन से निकाल देना, क्योंकि जब तू उनके साथ समय बिताता है तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे अंदर भी प्रवेश कर जाती है। उनके साथ बैठने से तू अपनी ऊर्जा और प्रेरणा खो देगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को बदल, अपने आसपास केवल उन्हीं लोगों को रख जिनके दिल में सफलता की चमक हो, जिनके सपने बड़े हो और जो खुद भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अपने एनवायरनमेंट को सकारात्मक बना। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा एनवायरनमेंट तेरा प्रतिबिंब है। जिस वातावरण में तू रहता है वही तुझे आकार देता है। इसीलिए अब यह समय है कि तू अपने आसपास के लोगों और चीजों में बदलाव लाए। ऐसे लोगों का चयन कर जो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो, जो तुझे प्रेरित करें, जो तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करे। जब तू उन लोगों के साथ समय बिताए जो स्वयं कुछ हासिल कर चुके हैं, तो उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके अनुभव तुझे भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। परंतु ध्यान रहे मेरे बच्चे, केवल उन्हीं की बातों पर ध्यान देना जिन्हें तू भरोसा करता है। जो लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए, उनके अनुभव तुझको पीछे खींच सकते हैं। तेरा हर एक सेकंड कीमती है, इसलिए उसे उन कामों में लगाना जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करें। अपने समय का सदुपयोग कर, नई चीजें सीख, अपने ज्ञान में वृद्धि कर और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा। मैं तुझसे कहता हूं, अब समय है कि तू ठहरे हुए पलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। अपने लक्ष्य को पकड़ और उस दिशा में निरंतर आगे बढ़। अपने अंदर की आवाज सुन और अपने फैसले खुद ले। अब मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक गहरी